टीवी पर जब हम अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश में देखते हैं, एक मुस्कान, हाथ हिलाना, सब कितना आसान और सहज लगता है ना? पर असल में उस एक मुस्कान के पीछे दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और शायद सबसे महंगा सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा होता है। एक ऐसा शो जिसकी स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखनी शुरू हो जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर इस अभेद्य किले के पीछे होता क्या है? क्या है इसका राज? कैसे मुट्ठी भर लोग मिलकर दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान की हिफाजत करते हैं? चलिए आज इसी सुरक्षा के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ही प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस से बाहर कदम रखते हैं ना, सिक्योरिटी का लेवल हमारी सोच से कहीं कहीं ऊपर चला जाता है। जरा सोचिए, उनके साथ एक ब्रीफकेस चलता है जिसमें पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत है। उनका अपना पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट होता है और ये सुनिए, बंदरों को भगाने के लिए भी लोग रखे जाते हैं। जी हां, बंदरों को भगाने के लिए। तो चलिए एक एक करके इस विशाल सुरक्षा जाल की परतों को खोलते हैं। ये कहानी कुछ बॉडीगार्ड्स की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक चलती फिरती सेना की। इस बात को ऐसे समझिए, ओलंपिक गेम्स को मैनेज करना कितना बड़ा काम होता है ना। हजारों एथलीट्स, लाखों लोग। पर कहते हैं कि प्रेसिडेंट की सिर्फ 15 मिनट की वॉक की प्लानिंग करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इससे अंदाजा लगाइए कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा होता होगा। और हां, ये सब कुछ अचानक नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हर एक विजिट की कहानी व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में महीनों, जी हां महीनों पहले शुरू होती है। ये एक तरह से शतरंज का खेल है, जहां हर एक चाल बहुत बहुत सोची समझी होती है। तो होता क्या है? सबसे पहले व्हाइट हाउस में टॉप के अधिकारी बैठते हैं और हरी झंडी देते हैं। इसके मिलते ही एक मास्टर प्लान बनता है, जिसे ऑफिशियली पीडीएम यानी प्रेसिडेंशियल डिसीजन मेमो कहते हैं। इस पर साइन होते ही एक डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार होता है, जिसे टीडीओ कहते हैं, और इसे सीक्रेट नेटवर्क से सभी जरूरी डिपार्टमेंट्स को भेज दिया जाता है। और फिर बनती है वो एडवांस टीम जो जमीन पर जाकर सारा काम करेगी। अब कहानी पहुंचती है मेजबान देश में, जहां से असली एक्शन शुरू होता है। प्रेसिडेंट के आने से कई हफ्ते पहले ये एडवांस टीम वहां डेरा डाल देती है और उनका काम होता है चप्पे चप्पे की छानबीन करना। प्रेसिडेंट किस रास्ते से जाएंगे, ये चुनना ही अपने आप में एक साइंस है। पहली शर्त, रास्ता सीधा, सिंपल और तेज होना चाहिए। इतना चौड़ा कि पूरा काफिला, सारी गाड़ियां एक साथ यू टर्न ले सकें। हर रास्ते का एक सीक्रेट बैकअप रूट भी होता है। और सबसे जरूरी, उस रास्ते के 20 मिनट के दायरे में एक टॉप लेवल का ट्रॉमा हॉस्पिटल होना ही चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और जब प्रेसिडेंट शहर में आते हैं ना, तो वो शहर कुछ दिनों के लिए पूरी तरह बदल जाता है। मतलब सड़कों से लेकर आसमान तक सब कुछ, लिटरली सब कुछ अमेरिकी सिक्योरिटी के कंट्रोल में होता है। एक उदाहरण लेते हैं। 2015 में जब प्रेसिडेंट ओबामा भारत आए थे, पता है क्या हुआ था? आसपास की 71 ऊंची बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया था। घरों में रहने वाले लोगों की गिनती हुई, वेरिफिकेशन हुआ, भिखारियों को हटाकर शेल्टर होम्स में भेज दिया गया। और सबसे अजीब, पतंग पकड़ने के लिए स्पेशल टीम्स और बंदरों को डराने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले लोग। सोचिए, ये है सिक्योरिटी का लेवल। अच्छा, अब बात करते हैं होटल की। जिस होटल में प्रेसिडेंट रुकते हैं, वो सिर्फ एक होटल नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक किला, एक टेम्पररी व्हाइट हाउस, जिसका कंट्रोल पूरी तरह से सीक्रेट सर्विस के हाथ में होता है। जरा सोचिए, प्रेसिडेंट जिस फ्लोर पर होते हैं, उसके ऊपर और नीचे का पूरा फ्लोर खाली करा दिया जाता है। खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास लगा दिया जाता है। कमरे का टीवी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सब बदल दिए जाते हैं ताकि कोई जासूसी ना कर सके। और हां, एक सीक्रेट वॉर रूम भी बनाया जाता है ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। कुल मिला के प्रेसिडेंट के चारों तरफ सिक्योरिटी के 7 लेयर्स होते हैं। 7। सबसे बाहरी घेरे में होती है लोकल पुलिस। फिर जैसे जैसे अंदर की तरफ आते हैं, घेरा और सख्त होता जाता है। और सबसे अंदर, प्रेसिडेंट के ठीक बगल में, वहां सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन हाईटेक गाड़ियों और विमानों की जो प्रेसिडेंट के साथ चलते हैं। यकीन मानिए, ये किसी हॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं है। सबसे पहले मरीन वन। अब ये किसी हेलीकॉप्टर का मॉडल नहीं है, ये एक कॉल साइन है। जब भी प्रेसिडेंट मरीन कॉर्प्स के किसी भी एयरक्राफ्ट में होते हैं, उसे मरीन वन कहा जाता है। और ट्रिक ये है कि एक साथ कई एक जैसे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, ताकि कोई ये ना जान सके कि असली प्रेसिडेंट किसमें है। ठीक इसी तरह है एयरफोर्स वन,
ये भी एक प्लेन का नाम नहीं बल्कि एक कॉल साइन है। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं, ये हवा में उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, एक ऐसा किला जो न्यूक्लियर धमाके के बाद पैदा होने वाली ईएमपी वेव्स को भी झेल सकता है, और इसमें एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगे होते हैं। और फिर आता है शायद दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रीफकेस। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल। प्रेसिडेंट जहां भी जाते हैं ये उनके साथ होता है। इसके अंदर वो कोड्स और उपकरण हैं जिनसे न्यूक्लियर हमला लॉन्च किया जा सकता है, और वो ऑथेंटिकेशन कार्ड जिससे ये सब होता है उसे पता है क्या कहते हैं? द बिस्किट। जमीन पर प्रेसिडेंट की सवारी है द बीस्ट। ये कोई आम कार नहीं है, ये सड़क पर चलता फिरता एक टैंक है। वजन करीब 9000 किलो, 5 इंच मोटी बुलेट प्रूफ खिड़कियां, केमिकल अटैक से बचने के लिए अपनी अलग एयर सप्लाई, और हां, कार के अंदर प्रेसिडेंट के ब्लड टाइप का इमरजेंसी ब्लड स्टॉक भी हमेशा रहता है। लेकिन द बीस्ट कभी अकेली नहीं होती, उसके साथ चलता है एक पूरा काफिला, एक मोटरकेड। ये पहियों पर दौड़ता एक किला है जिसमें हर गाड़ी का एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत जरूरी काम होता है। जैसे जिस गाड़ी में प्रेसिडेंट होते हैं उसका कोड नेम है स्टेज कोच। उसके ठीक पीछे होती है हाफ बैग जिसमें टॉप सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होते हैं। फिर एक गाड़ी होती है वॉच टावर जो आईडी सिग्नल्स को जैम करती है। एक रोड रनर गाड़ी होती है जो पूरे काफिले का मोबाइल कम्युनिकेशन हब है। और हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए भारी हथियारों से लेस काउंटर असॉल्ट टीम की गाड़ी भी होती है। अच्छा, फिजिकल सिक्योरिटी तो समझ आती है, गोलियों से बचाना, हमलों से बचाना। लेकिन एक और चीज है, बायो सिक्योरिटी। और ये शायद सबसे चौंकाने वाली बात है। प्रेसिडेंट एक स्पेशल पोर्टेबल टॉयलेट सीट इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? ताकि उनके वेस्ट मटेरियल से कोई भी उनके डीएनए या उनकी सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी ना निकाल सके। हर सैंपल को सील करके वापस अमेरिका ले जाया जाता है। तो सवाल उठता है कि इस पूरे तामझाम का खर्चा कितना आता है? देखिए, व्हाइट हाउस कभी ऑफिशियल आंकड़े तो बताता नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के एक पुराने अनुमान के मुताबिक एक दिन का खर्चा $200 मिलियन तक जा सकता है। $200 मिलियन। हालांकि ये एक अनकन्फर्म्ड आंकड़ा है। अगर इस आंकड़े को हम पर्सपेक्टिव में रखें तो ये एक दिन का खर्च नेपाल जैसे देश की पूरे एक दिन की जीडीपी के बराबर है। सोचकर देखिए, एक इंसान की एक दिन की सुरक्षा का खर्च एक पूरे देश की एक दिन की कमाई के बराबर। ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। तो आखिर ये है क्या? क्या ये एक वर्ल्ड लीडर के लिए जरूरी सुरक्षा है, या फिर ये धरती पर सबसे महंगा शो है, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है। सोचने वाली बात है ना।